अभी? आपने जो हमें वो सीरीज दी थी वो चोरी हो गई है सर। सर यकीन मानिए इस बार हमने अपनी तरफ से तमाम बंदोबस्त किए थे, लेकिन और फिर भी वो गद्दार कामयाब हो गया। आपके भरोसेमंद कमांडोज में से आप एक गद्दार को पहचान तक नहीं सके। गलती मेरी ही थी जो ये जिम्मेदारी मैंने आप पर सौंपी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूंगा 26 जनवरी को। अब तक तो सारा का सारा सिक्योरिटी प्लान दुश्मनों के हाथों लग चुका है और आप लोग तो इतने कारगर है नहीं कि इतने कम समय में एक नया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर सके। वीर साहब, अगर ये बात बाहर किसी को पता चल जाएगी तो इस बार देश में गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जा सकेगा। बहू, चाय ले आओ। साहब, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अभी तक पागल हो गया होता। डोंट वरी, आई एम विद यू। पता नहीं सम्राट, ये पहेली कब सुलझेगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जाल में फंस रही हूँ और फंसती जा रही हूँ। सवाल ये है कि ये कर कौन रहा है? कौन है जो मेरे नाम के आड़े देश को नुकसान पहुंचाता? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो। आज शिखा ने मुझे फोन किया। आई स्वेयर वो उसी की आवाज थी, लेकिन फिर उसने कहा कि उसने कभी मुझे फोन ही नहीं किया। तो फिर किसने फोन किया सम्राट? पता नहीं सम्राट, ये सब कौन कर रहा है? किसने चाबियां चुराई? तन्वी ने आखिर देखा तो कैसे देखा मेरी जगह? मेरी पहचान कौन इस्तेमाल कर रहा है अपने मतलब के लिए? और मैं कुछ नहीं कर पा रही। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। कब सम्राट? सब मुझ पर शक करते, मुझे गद्दार मानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने कुछ नहीं किया। सैम, मैं भी जानता हूं तुम बेकसूर हो। तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। और वैसे भी आजकल जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम वो सब कर ही नहीं सकती। लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ। अरे सबूत गए भाड़ में। सबूत की जरूरत उनको पड़ती है जो तुम्हें जानते नहीं। आई नो यू फ्रॉम सो मेनी इयर्स, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ये सब नहीं कर सकती। तुम अपनी जान दे दोगी लेकिन देश के साथ धोखा नहीं करोगी, राइट? अच्छा एक्सक्यूज मी सर। राइट अवे सर। वीर सर का फोन था, मीटिंग के लिए बुलाया। तुमसे भी बात करना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, और वो गुस्से में थे। लेट्स गो। सिर्फ समीरा ही इस नुकसान की जिम्मेदार नहीं है। अगर देश के ऊपर किसी भी तरह का खतरा आया ना तो मैं सीधे तौर पर तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि अगर तुम सच बोल रहे हो, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, तो तुमने चाबी खोकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती। और अगर तुम झूठ बोल रहे हो, जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो तुम अब तक की अपनी कमाई हुई पूरी साख को मिट्टी में मिला रहे हो। देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम। अभी वक्त है, अभी सच बता दो। तुम चुप रहकर झूठ को और बुलंद मत करो। अभी टेल मी द गॉडडैम ट्रूथ।
कहा वो सच था। तुम झूठ बोलकर एक देशद्रोही का साथ दे रहे हो, तुम्हें मालूम? अपनी जिंदगी के सारे वसूलों को एक देशद्रोही के लिए तोड़ रहे हो तुम। सर मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तुम्हें एक दिन का समय दिया जा रहा है, 24 आवर्स। तुम्हें जितना सोचना है सोच लो, और अगर उसके बाद भी तुमने सच नहीं बताया तो चाबी खोने के लापरवाही के जुर्म में तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया अभी? तुमने झूठ क्यों कहा? समीरा इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। तुम अपने आप को उस गुनाह की सजा क्यों दे रहे हो जो तुमने किया ही नहीं? और किसके लिए? उस इंसान के लिए जो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है। तुम उसका नाम क्यों नहीं बता देते अभी? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? गिव मी अ रीजन। जो इंसान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, वो देश की सुरक्षा को दांव पे लगाएगा? समीरा इस मामले में हम बात नहीं करें तो अच्छा। नहीं अभी। पहले ही मैं खुद पर लगे झूठे इल्जाम से लड़ रही, और अब तुम पर ये इल्जाम मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज बता दो अभी, उस दिन क्या हुआ था? किसे देखा था तुमने? सच्चाई छिपाने से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जितना सोचोगे उतना उलझते जाओगे अभी। सच्चाई बता दोगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। Just tell me the truth। समीरा मैं पहले भी सच बता चुका हूँ। एक और झूठ। अगर सच बोल रहे होते तुम्हारे कदम एक जगह टिके होते। झूठ को यहाँ वहाँ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे होते तुम। कुछ चीजें छुपाने में ही सबकी भलाई होती है, और देश की भलाई ईमानदारी में होती है। अभी झूठ बोलकर खुद ही अपने उसूल तोड़ रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा समीरा। और सच भी नहीं बोल रहे अभी। समझते क्यों नहीं तुम? सच छुपाना सबसे बड़ा झूठ होता है। सच जानना चाहती हो ना तुम? सच जानना चाहती हो? सच ये है कि उस रात चाबी निकालते हुए मैंने तुम्हें देखा। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अभी भी पूरा यकीन है समीरा कि तुम गुनहगार हो ही नहीं सकते, हालांकि मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से वहां पे देखा। समीरा अगर भगवान खुद आके मुझसे कह दे कि तुम देशद्रोही हो, तब भी मैं नहीं मानूंगा। भगवान भी एक वक्त गलत हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा प्यार नहीं। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूं समीरा, बहुत प्यार करता हूं। I love you. I love you समीरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं समीरा। I love you। जानते हो अभी, मैंने इस पल को अपनी जिंदगी में एक सपना बना के रख दिया। आज ये सपना हकीकत बन गया। I love you अभी। I love you समीरा। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
सॉरी समीरा, मैंने जो भी कुछ कहा उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता, प्लीज। हम सॉरी, हमारे बीच में जो भी कुछ वजह से, उसे भूल जाओ। समीरा, जाने से पहले तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। समीरा, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। जवाब देना होगा अभी। एक पल में प्यार की बात करते हो, दूसरे पल में मुझे खुद से अलग करके कहते हो गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं क्या करूं समीरा, मेरे पास माफी के अलावा कुछ कहने को नहीं। तुमने प्यार किया है अभी, कोई गलती नहीं जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। समीरा, आई एम रियली सॉरी। अंदर जो भी कुछ हुआ उसे प्लीज भूल जा। भूल जाऊं? अगर भूल जाने को ही कहना तो कहा क्यों? अगर तोड़कर बिखेरना ही था तो क्यों दिखाया मुझे ये सपना? मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्या हो गया था माइक। रियली सॉरी समीरा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सब कुछ भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट। कितनी आसानी से कह दिया ना भूल जाओ। लेकिन भूल जाना आसान नहीं होता अभी। जब एक बात सुनने के लिए किसी इंसान ने न जाने कितना इंतजार किया, उस बात को भूल जाना आसान नहीं होता। जब आप अपने प्यार की आंखों में अपने लिए भी प्यार देख लें, तो वो प्यार भरा पल भूल जाना आसान नहीं होता। और अगर तुम मेरी जगह होते ना, तो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होता। इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुम्हें भी एक बार सोच लेना चाहिए था अभी, क्योंकि अपनी जिंदगी में तुम ये सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैं अगर किसी को प्यार दे नहीं सकते, तो किसी के प्यार का मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बहुत गलत किया मैंने। समीरा को एक झूठा सपना दिखाया और फिर उसे तोड़ देना तो मेरी मजबूरी थी। हाउ कुड आई? जब इतने वक्त तक मैंने बात अपने दिल में छुपा कर रखी, तो आज मुझे क्या हो गया? क्यों कमजोर पड़ गया मैं आज? शिखा के होते मैं समीरा को प्यार का वादा करने की सोच भी कैसे सकता हूं? समीरा को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता हूं? सिर्फ समीरा को नहीं, तू खुद को भी बहुत बड़ी तकलीफ दे रहा है। और सिर्फ आज से नहीं, अभी जिस दिन से तूने खुद को शिखा के साथ बांध रखा है ना, उस दिन से। अम्मा, अभी आज तू मेरी बात सुनेगा। देख, आज तक तूने मेरी हर बात अनसुनी की है। अभी आज मैं तेरी बात सुनने वाली नहीं। तू कब तक ये झूठी जिंदगी जीता रहेगा? कभी सोचा है तूने? कभी यही मेरी जिंदगी है अम्मा, झूठी है सच्ची। अच्छा, तो समीरा के लिए तेरा प्यार वो झूठा है या सच्चा, आज ये भी बता दे। ये तू भी जानता है अभी, और मैं भी जानती हूं कि तू समीरा से खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। अब अगर तुझे लग रहा है कि तूने उसे ठेस पहुंचाई है, तो जाकर उसका सहारा बन। प्यार इंसान की ताकत बनता है अभी, और तू तो समीरा को और भी कमजोर बना रहा है। और खास करके आज जब उसे तेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तू उसे और भी तकलीफ दे रहा है। अम्मा, मैं समीरा को तकलीफ नहीं देना चाहता। तो फिर उसका साथ दे। वही तो मैं कर नहीं सकता।
क्यों नहीं कर सकता है अभी? क्यों नहीं? वो मेरी मजबूरी है अम्मा। मैंने जो भी किया उसकी कीमत मुझे ऐसे ही चुकानी है। और समीरा, वो किस गलती की कीमत चुका रही है? वो बेचारी सिर्फ तुझसे प्यार करती है अभी। और प्यार करना कोई गलती नहीं है अभी। फिर भी वो दुनिया भर की तकलीफ झेल रही है। क्यों? देख अभी, मेरी बात अच्छी तरह से समझ। जो अतीत में हुआ वो किस्मत का लिखा था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है अभी। तू उसकी वजह नहीं है। तू सिर्फ उसका एक हिस्सा बना था, बस। नहीं अम्मा, अब मैं वापस नहीं लौट सकता। वापस लौटा तो सच्चाई सारे जमाने के सामने आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। चाहे उसके लिए मुझे अपना प्यार खोना ही क्यों ना पड़े।